उन्होंने किया आत्महत्या बट है ये खून, एंड खून किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। फ्यूचर डॉक्टर्स आते हैं हमारे देश के लिए, वही करप्ट हो चुका है। उनको ना तो खाने का होश रहता, ना घर में रहने का होश रहता, दिमाग बिल्कुल बंधा हो जाता है। उसके बाद भी 3 साल प्रिपरेशन। धर्मेंद्र प्रधान का जो है वो कटआउट लिए हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के कटआउट को लेकर के जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए। व्यवस्था को मतलब नहीं चला सकते तो उन्हें इस्तीफा दे घर बैठना चाहिए। शिक्षा विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, नीट के एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, उसमें धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की इजाज़त मिल चुकी है। आपको बता दें कि अभिजीत दीप के एयरपोर्ट से निकल के सीधे यहाँ जंतर मंतर के इस प्रांगण में पहुँचेंगे, जहाँ पे ये रोड है बेसिकली, देखिए यहाँ पे बैरिकेटिंग रहती है, यहाँ पे प्रदर्शन होते रहते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट है। चूँकि यहाँ पहले से एहतियात के तौर पे 2 लेयर की यहाँ पे बैरिकेटिंग की है, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। सामने देखेंगे मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर के जरिए जो लोग हैं अंदर जो आ रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद ही जो है पूरी तरह से अंदर आ रहे हैं, ताकि यह पुख्ता किया जा सके कि किसी भी तरह के कोई मिसक्रिएंट्स जो है यहाँ ना पहुँच सके या फिर कोई ऐसी घातक चीज़ें ले करके ना पहुँचे जो यहाँ पे प्रदर्शन करने आए लोग हैं उनके लिए कोई ख़तरा बन सके। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। 9 बजे का कॉल था कि 9 बजे तक लोग जो है जंतर मंतर पे पहुँचे, भारी संख्या में पहुँचने के लिए जो है यहाँ आह्वान किया गया था, लेकिन अब जो है छिटपुट जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। और जो यह आपको हम अभी यह जायज़ा ले रहे हैं, ये तकरीबन 10 बज गया, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा का कॉल बीत चुका है और यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पहुँच रहे हैं। अभिजीत दीपके ने लोगों से ये आह्वान किया था कि वो किताब और तिरंगा लेकर के आए पहुँचे, तो देखिए लोग भी यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आप यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आइए उनसे हम चूँकि बातचीत करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हैं। आप दादा कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ से आया हूँ। मेरे आने का जो यहाँ रीज़न है, आज सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम को लेकर स्टूडेंट इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको ना तो खाने का होश रहता, ना घर में रहने का होश रहता, दिमाग बिल्कुल बंधा हो जाता है। उसके बाद भी 3 साल प्रिपरेशन। आप स्टूडेंट हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने नीट भी दिया है। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, मैं अपना भी दर्द समझ सकता हूँ। मैं अपना दिया था नीट आपने? मैंने नीट अपना जो दिया था, मैंने 2 बार नीट दिया, एक 2022 में, एक 2023 में। तो 23 के बाद मैंने मेडिकल फील्ड में अपना एडमिशन ले लिया। मैं वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना ही कि मैं इस टाइम जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी गाज़ियाबाद कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं? जी, मेडिकल। कौन सा मेडिकल कॉलेज? मैं नाम नहीं बता पाऊँगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आने का उद्देश्य है नीट यूजी को लेकर के जो धांधली उसके लिए? हाँ, यहाँ मेरा आने का रीज़न सिर्फ यही है कि नीट एग्ज़ाम को लेकर बच्चे इतने परेशान हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। नीट एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट पैसों में अपने नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट सालों सालों लगे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट 1 घंटे पहले पेपर ले रहे हैं, 1 घंटे पहले पेपर लेके उसको करे दे रहे हैं। यहाँ पे आने का वही मकसद है और ख़ासतौर पे आप लोग जो इस मुहिम से जुड़ रहे हैं कि जो नीट यूजी की परीक्षा है वो सही तरीके से की जाए। ये कॉल दिया गया है यहाँ पे कि जो लोग आ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आप कहाँ से आए हैं? मैं जी जिला रामपुर, ग्राम डुडवा से आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश से। तो जो आप क्या इस मुहिम के साथ जुड़े हुए आदमी हैं या फिर आप ऐसे ही आगे देखने के? जी मैं छात्र हूँ बीए का, तो कहीं ना कहीं अगर ये छात्रों की बात आती है, छात्रों के भविष्य की बात आती है, तो उसमें मैं भी आता हूँ उसकी गिनती में। तो अगर उनके साथ जो खिलवाड़ होता है तो मेरे साथ भी होता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही है। जी बिल्कुल सही है, इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो व्यवस्था को संभाल नहीं सकते, उस व्यवस्था को मतलब नहीं चला सकते, तो उन्हें इस्तीफा दे घर बैठना चाहिए। और मैं आगे यही भी चीज़ कहना चाहता हूँ, जिनके परिवार के जो बच्चों ने सुसाइड किया है और इनके लोग जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर जो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जी देखिए, तो ये जो लोग हैं जो यहाँ पे जो छात्र आए हैं, ख़ासतौर पे युवा ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि इनका जो मकसद है वो ये है कि लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो इस हिसाब से पहुँच रहे हैं कि उन्हें जो है एक किस तरह से जो मांग है, डिमांड है, ख़ासतौर पे शिक्षा में जिस तरह से इनके आरोप पे धांधली है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने भी देखिए यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है जिसमें लिखा गया है नीट पेपर लीक, OSM CUT और के लिए इंसाफ कहाँ है। ये इंसाफ की मांग चल रही है। सबसे पहले युवाओं की एक ही मांग है आज, अगर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा हो। क्यों? उनके शिक्षा विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है,
नीट के एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। और युवा बच्चों ने, जिन्होंने वर्षों से अपने जीवन में मेहनत की थी, एग्ज़ाम दिया और उनमें भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने अपनी क्या जान करते दी। हैं? मैं अभी बिजनेस अपना काम करता कहाँ हूँ। पे है? मैं दिल्ली में नजर आप समर्थन देने के लिए आए हैं। बिल्कुल। आपने बकायदा ये भी लिया, ये कॉकरोच। बिल्कुल बिल्कुल, युवा इस देश का सभी युवा कॉकरोच है। जैसे कि माननीय जज साहब ने बोला। हाँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे ये कॉकरोच का लगा करके आए हैं। ये आप यहाँ से जो संदेश दिया जा रहा है कि लोग पहुँचे आएँ, लेकिन संख्या बल के हिसाब से देखा जाए देखो संख्या बल अभी भी उसके कम होने के कारण ये हैं, फिर भी 2,500-3 हज़ार आदमी हैं यहाँ पे, बाहर भी काफ़ी लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आज वर्किंग डे है और एक शॉर्ट नोटिस पे शॉर्ट कॉल थी ये, तो अगर ये कॉल थोड़ा लंबी होती, 10-5 दिन पहले कॉल दी जाती तो डेफिनेटली लोग बढ़ते। दूसरा एक हॉलीडे होता, आज वर्किंग डे है, पहले ही देश में रोजगार की कमी है और जो रोजगार पे आदमी है और व्यवस्था से त्रस्त है, वो पहले अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी को बचाने के चक्कर में अपने कार्यालय गया है, अपने मजदूरी पे गया है, अपने काम पे गया है, धंधे पे गया है। ये कॉकरोच जो आप लोग कॉल दिए थे 9 बजे पहुंचने का, 10 बज चुका है, अब ये मास्क आप बांट रहे हैं यहाँ पे, ये संदेश क्या देने की कोशिश है यहाँ? मास्क बहुत देर से बट रहे हैं, अभी से नहीं बट रहे और अभी पब्लिक आ रही है, हमारे जितने भी युवा लोग हैं भी आ रहे हैं। अच्छा, 10 बज गए, 1 घंटे का समय है, अभिजीत दीप के भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। 1 घंटे में लक्ष्य पूरा हो जाएगा हमारा। खास तौर पे वो धर्मेंद्र प्रधान का जो है वो कटआउट लिए हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के कटआउट को लेकर के जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। ये जो है आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ प्रोटेस्ट है उसके केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, यानी यहाँ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और इस प्रोटेस्ट में अलग अलग जगहों से जो है युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पहुँचे युवाओं का जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है और एक तरह से सभी एक ही डिमांड है और डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है अपना इस्तीफा दे। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का जो है वीडियो लेकर के यहाँ पे जो है लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे एक आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाइए थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटआउट लेकर के यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दो, ये सारे के ये मांग की जा रही है यहाँ पे। यहाँ से जो ये समर्थन देने आप पहुँचे हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम को, तो इससे आप लोग यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार आपके हिसाब से वो एडमेंट है, अभी तक तो इस्तीफा वगैरह हुआ नहीं, लेकिन आप इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं इस प्रोटेस्ट साइड से, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि अगर सरकार अपने बच्चों के बारे में सोचती है, भविष्य के बारे में सोचती है, विद्यार्थियों के बारे में सोचती है, तो उस इंसान को कुर्सी से ज़रूर हटाएगी जो अपनी नौकरी करने में सक्षम नहीं है, जिसने भी हाल फिलहाल ही बच्चों को मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए, मासूम बच्चों ने अपनी जान खो दी। अगर वो उनके बारे में सोचते हैं तो रेजिग्नेशन ज़रूर देंगे। आप किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, कोई संस्था, इंस्टीट्यूशन? नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं एक कलाकार हूँ, एक भारतीय हूँ, सबसे बड़ी बात, इस वजह से मैं हूँ यहाँ पर और किसी संस्था से जुड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस लिए यहाँ पर इतने सारे यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से? मैंने यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जैसा मैंने बोला, मैं एक प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ और किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेना भी ठीक नहीं है इस फॉरम में, लेकिन हाँ वही कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, एक भारतीय हूँ, यही बहुत है। इसके लिए हमें कुंडली निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी राशि क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं और एवरीथिंग। चूँकि जो कॉल दिया गया था 9 बजे का, लोग हालांकि आए हैं, ऐसा नहीं है, छोटे मोटे आए हुए लोग हैं, तो आप लोगों को लगा था कि बहुत भारी संख्या में, हमें भी लगा था कि लोग पहुंचेंगे, लेकिन वो संख्या नहीं दिखाई। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे। लोग सपोर्ट कर रहे हैं कॉज को, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो डिजिटली और फिजिकली, बड़ी बात है। क्योंकि नहीं आएंगे बहुत सारे लोग, ये हमें भी पता है क्यों नहीं आएंगे। हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहाँ पर आई थिंक मैं और आप सक्षम है कि कैमरे के सामने खड़े होकर बात कर पा रहे हैं, यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड आ सकें या फिर विजिबली आउट होकर चीज़ों को बोल सकें।
कॉन्ट्राडिक्शन जो बात कही जा रही है कि जो सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठती है ज़मीन पे आती आती वो फेड आउट हो जाती हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो है, वो मानेंगे। जी जी मैं मानूंगा ज़मीन पे मुहिम नहीं बन पाती। मानूंगा मैं इस बात को ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत दुखद है इस बात का कि जो लोग आवाज़ उठाते थे वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ मुझे राघव चड्ढा कहीं नहीं दिखाई दे रहे, उनका होना ज़रूरी था। वो हर बार यूथ की बात रखते हैं, मैं बहुत प्रेस करता था उन्हें। आई थिंक उन्हें आना चाहिए था। मासूम बच्चों की जान गई है पेपर लीक की वजह से। राघव चड्ढा यहाँ क्यों नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, अलग हाँ, पार्टियों मतलब के, जिन्होंने उनको हमेशा आवाज़ उठाई है यूथ के लिए, वो उनको तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था। आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि वो यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन आप सत्ता वालों से नहीं पूछ रहे हैं कि वो यहाँ क्यों नहीं है। तो वो विपक्ष हो या सत्ता हो, सबको आना चाहिए था, जो भी कॉशियस है। यहाँ जो मेन उद्देश्य है वो है नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या मैसेज देने की कोशिश है आपकी? मेन मैसेज हमारा यही है कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। सो हमें बस उनका इस्तीफ़ा चाहिए आज, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ नीट की नहीं है, बात उन बच्चों की है जिन्होंने सुसाइड से अपनी जानें गंवाई हैं। उन्होंने की आत्महत्या है, बट है ये खून। एंड खून किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, भारत के शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान ने। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे दे देने के बाद से आप लोगों का जो ये मुहिम है वो उसके बाद वो सफल हो जाएगा? उसके बाद आप लोग घर चले जाएंगे, बैठ जाएंगे? पहला जो हमारा मुद्दा है वो तो सफल होगा, लेकिन हम ये जो यूथ है ये बैठने वाला नहीं है। हर मुद्दे पे बात होगी यहाँ पे, और हर मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट होगा। कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो अभी वर्तमान में आपको दिखाई दे? अभी जो वर्तमान में आज तो हमारा अभी तो एक ही फिलहाल मुद्दा है, विच इज़ रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। और अगला कुछ और चीज़ें जो तैयार हों? अगला मुद्दा बनेगा, बनाया जाएगा। ये क्या आपकी गंभीर स्थिति क्या लग रही है आपको, जो आप इतनी इग्नाइटेड हुए, जो इतनी भारी गर्मी में पहुंचे? हालांकि कॉल बड़ी संख्या में लोगों को आने का था, उतनी संख्या में लोग पहुंचे नहीं है, लेकिन आप आए हैं, तो क्या वजह रही? हम एज एन इंडिविजुअल आए हैं यहाँ पे। हम एक भारतीय हैं और हम एक स्टूडेंट हैं, तो हमें अपना यहाँ पे सहयोग देना था, तो हम आए हैं। बाकी जितने लोग आए हैं अच्छी बात है, नहीं आए हैं अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए, आप लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, उद्देश्य जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और कुछ और लंबी लड़ाई लड़ने का? देखिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा है, उनका तो रीज़न यहाँ पे वही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिले। लेकिन ओवरऑल मेरा यहाँ पे आने का वो है कि एटलीस्ट कुछ चेंजेस आए, कुछ रिफॉर्म आए कंट्री में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक इश्यूज चल रहे हैं। जैसे जो नीट है, ये इस बार ही हुआ है, बट ये पहली बारी तो नहीं हुआ है, ये बहुत टाइम से होता आ रहा है, बहुत बारी ऐसा हो रहा है। और सिर्फ नीट की बात नहीं है, और भी बहुत सारे एंट्रेंसेस एग्जाम है, और ये एंट्रेंसेस एग्जाम में इशू होना, ये तो एक बहुत छोटा सा इशू है। इसके अलावा बहुत सारे इशूज़ हैं जिधर अकाउंटेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। चीज़ देखी जा रही है कि जैसे अगर ये इशू है, इसमें दो राय नहीं कि इसका मोटिव अच्छा है, लेकिन जिस तरह से समर्थन आप लोगों को सोशल मीडिया पे, जैसे मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, उस मुहिम को जो समर्थन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिला, सोशल मीडिया पे मिला, वो ज़मीन पे दिखाई नहीं दिया। 9 बजे का कॉल था, बड़ी मुट्ठी भर लोग यहाँ पहुँचे। हम एयरपोर्ट पे भी गए, वहाँ भी लोग नहीं पहुँचे। तो क्या लगता है कि क्या आज की जो जेन ज़ी है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है, ज़मीन पे आते आते वो उसका हौसला ख़त्म हो जा रहा है? मतलब देखिए, ये तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि बस पहला, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि कोई मूवमेंट है जो पहले ऑनलाइन चालू हुआ है, उसके बाद उसे ग्राउंड लेवल पे लाने की बात करी है। तो ग्राउंड में आने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो होपफुली जैसे 2011 में हमने देखा था, जैसे ये जो प्रोटेस्ट है, मतलब एक बात ख़त्म कर रहा हूँ कि जैसे ये जो प्रोटेस्ट है, अगर आज कुछ इसका डायरेक्टली रिजल्ट आता भी नहीं है, एटलीस्ट इससे लोगों को अवेयरनेस तो बढ़ेगी। इससे एटलीस्ट जैसे जो लोग हैं जो डबल माइंडेड है, एटलीस्ट वो देखेंगे कि ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली में आ रहे हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन रीट्वीट नहीं कर रहे हैं, इन सब स्टोरी नहीं डाल रहे हैं, जो लोग एक्चुअली आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंस्पायर होंगे कि ज़मीन पे आना चाहिए। आप एक्सक्यूज़ में, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। कहाँ पढ़ती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। तो आपके इस प्रोटेस्ट में आने का मकसद क्या है, समर्थन क्यों दे? देखो, ऐसे मैं सपोर्ट करने आई हूँ जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जैसे अभी जो मेन मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनके रेजिग्नेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी गिर गया है, क्योंकि टूट रहा है। क्योंकि जो हमारे जैसे नीट जैसे इतना अच्छा एग्ज़ाम है जिससे हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स आते हैं हमारे देश के लिए, वही करप्ट हो चुका है। तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। तरफ से कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और एजेंसियां जो इसमें जांच कर रही हैं, तो क्या आप लोग उस पर इंतज़ार नहीं करना चाहते? ये तो देखो, इस साल पहली बार नहीं हुआ है ये बहुत लास्ट
कुछ सालों से एसएससी का मुझे याद है 2022 में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। नीट के लिए तो 2-3 साल पहले कुछ लोग का रैंक 1 आ गया था, फुल मार्क्स आ गए थे। तो ये तो इस साल का तो इशू नहीं है ना, और ये तो सिस्टम में प्रॉब्लम ही है, सिर्फ जांच करने से तो नहीं होता ना। अब नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो फिर सिस्टम में खामी है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो वहाँ से सही हो जाएगा? वो एटलीस्ट बैठने लायक तो नहीं है सही हो या ना हो, बैठने लायक तो है नहीं यानी मैसेज जाएगा पूरे देश को और उनके सरकार के मंत्रियों को। हाँ, जिसने अपना काम नहीं करा, अगर आप नौकरी करते हो, आप ढंग से काम नहीं करोगे, आपके मैनेजर आपको निकालेंगे नहीं क्या? तो फिर वही बात है ना। प्रधान को इस्तीफा इसी वजह से होना। हाँ, एक मैसेज देने की बात है। यहाँ पे जो अलग अलग जगहों से युवा पहुँचे हुए हैं, जेन जी खास तौर पे भारी संख्या में पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे वो एक मैसेज दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो ठीक है, समर्थन है, लेकिन लोग कुछ इंस्पायर हों, ज़मीन पे देखें कि किस तरह से यहाँ प्रदर्शन की ज़रूरत है, दरकार है, और एक प्रेशर बनाया जाए सरकार के ऊपर कि जो काम नहीं कर रहा है वो कम से कम सरकार के भीतर न रहे। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।